नमस्कार। विश्व में कई भाषाएं हैं। हम देखते हैं अगले एपिसोड में हमने देखा राउंड अबाउट 7,000 भाषाएं हैं और इनमें से कोई भी भाषा हम एक ही लिपि ऐसी बनाएंगे जिससे इस लिपि में विश्व की कोई भी भाषा हम लिख सकें और पढ़ सकें, जिसे हम यूनिवर्सल स्क्रिप्ट कहेंगे और इस पर हम चिंतन कर रहे हैं। अगले एपिसोड में हमने देखा कि इसके एडवांटेज क्या है और हम क्या करना चाहते हैं। आइए आज के चिंतन को शुरू करें। इससे पहले परब्रह्म परमात्मा से सद्बुद्धि और सत्प्रेरणा के लिए प्रार्थना कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो समग्र विश्व एक राष्ट्र हो, एक धर्म हो, एक संस्कृति हो, ऐसी एकता आए और एक भाषा हो। यह कई महापुरुषों ने सोचा। इसमें से हम एक भाषा कैसे बना सकते हैं, इस पर चिंतन कर रहे हैं। और एक भाषा बनाने के लिए हमने देखा कि 2 स्टेप में हम कार्यरत हो सकते हैं। पहला इजी स्टेप है कि हम लिपि कॉमन कर लें। आज जो प्रत्येक भाषाओं की लिपि अलग अलग है और इसमें हमने यह भी देखा कि सबसे ज्यादा साइंटिफिक लिपि अगर कोई है तो ये देवनागरी लिपि है। और वैसे भाषा में भी संस्कृत भाषा सभी तरीके से अच्छी है। साइंटिफिक व्यू से देखें, उसको अभिव्यक्ति के दृष्टिकोण से भी देखें तो हमें ऐसा लगता है कि जब हम विश्व की भाषा, किसी एक भाषा को बनाना चाहते हैं तो निष्पक्ष हम जब सोचें कि अच्छी भाषा कौन सी है कि जो हम अपनी अगली पीढ़ी को दें और ये अलग अलग भाषाओं को नाबूद करके पूरी मनुष्य जाति एक ही भाषा बोले, लिखे और पढ़े, तो इसके लिए संस्कृत बेस्ट लगती है। और उसकी देवनागरी लिपि जिसमें ये लिखी जाती है वो ज्यादा साइंटिफिक है। और इसी पर हम चिंतन कर रहे हैं। जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इंग्लिश कीबोर्ड, इंग्लिश अल्फाबेट, जो कि आज विश्वव्याप्त है, इसलिए प्रायोरिटी उसे दे दी गई है कि पहले स्टेप में हम इंग्लिश कीबोर्ड और देवनागरी लिपि का एक कॉम्बिनेशन किया है हमने यूनिवर्सल स्क्रिप्ट में। और कैसे ये आगे हम समझते हैं, लेकिन आज हम इस पर चिंतन करते हैं कि इसके हमें क्या एडवांटेज मिलते हैं। और आज जो अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लिपियां हैं, उसके क्या क्या डिसएडवांटेज हम फेस कर रहे हैं। वैसे मित्रों, हम देखते हैं कि कोई भी एक नई टेक्नोलॉजी आती है, नई विचारधारा आती है, तो उसे एकदम हम एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। मनुष्य जाति को पहले ऐसा लगता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, जो पुरानी बात चलती थी वो अच्छी है। जैसे कि हमने देखा कि कैलकुलेटर आए तो शुरू में ऐसा लगा करे भाई ये क्या है, ये 9 ढूंढो, 8 ढूंढो, 5, थोड़ी देरी लगती है, ये गड़बड़ी है।
इससे वो तुरंत अच्छा है। ऐसे ही टाइपराइटर आए हैं, तो टाइपराइटर को पहले पहले यूज करना इट वॉज नॉट इजी, रादर थोड़ा एक ढूंढो, ये ढूंढो, वो ढूंढो, और धीरे धीरे होता था। लेकिन हमने देखा कि जब वो यूज में आ जाता है और आदत पड़ जाती है, तो फिर हमें लगता है कि ये ज्यादा इजी है। जैसे हमने स्मार्टफोन में भी देखा कि शुरू शुरू में टच स्क्रीन जब आया तो इट वॉज डिफिकल्ट टू ऑपरेट इट। लोग ये कहते थे अरे भाई वो कीबोर्ड वाला मोबाइल अच्छा था, वो जरा इजीली ऑपरेट कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे जिस इसकी आदत हो गई तब लगा कि नहीं, कीबोर्ड से भी कुछ ज्यादा एडवांटेज हमें यह टच स्क्रीन में मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से यह जो यूनिवर्सल स्क्रिप्ट हम पूरे विश्व में अगर एडॉप्ट हो जाए तो इनसे क्या हमें एडवांटेज मिल सकते हैं, ये सोचेंगे तो धीरे धीरे उसे विश्व व्याप्त कर सकेंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे संगीत में भी 7 सुर हैं और उसमें से कई राग रागिनी निकले हैं, ऐसे ही हमने अगले एपिसोड में देखा कि विश्व की 7000 से ज्यादा भाषाएं हैं और उसमें अगर मिनिमम 1 लाख वर्ड्स शब्द हम सोचे तो करीबन 70 करोड़ शब्द होते हैं और इन सभी शब्दों के कुछ न कुछ अर्थ तो निकलते ही हैं। उसे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। लेकिन इतने सारे करोड़ों जो शब्द हैं उसे बोलने के लिए सिर्फ हम देखेंगे तो 500 प्रोनाउंसिएशंस, आवाजें ऐसी हैं कि जो हम हमारे गले से और हमारे मुंह के अलग अलग ऑर्गन्स जो कि स्पीच में उपयोग में आते हैं उससे निकालते हैं। तो दैट इज ओनली 500। और इन सभी आवाजों को हम एक सिंबल दे देते हैं जिसे हमने लेटर कहा है। अलग अलग भाषाओं के भी हमने देखे कि अलग अलग लेटर्स की संख्या है। जो अक्षर हैं वो किसी भाषा में ज्यादा है, किसी में कम है। लेकिन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जब करते हैं तब हमने देखा कि देवनागरी लिपि एक ही ऐसी लिपि है कि जिसमें हम जैसा बोलते हैं एग्जैक्टली वही लिखा जाता है। जबकि दूसरी भाषाओं में और खास करके इंग्लिश में और उसमें हम देखते हैं कि देयर आर वास्ट डिफरेंट, जो लिखा जाता है उसे प्रोनाउंसिएशन में नहीं लिया जाता है, उसे अलग अलग तरीके से समझना पड़ता है। और जैसे हमने देखा कि नाइफ का स्पेलिंग में के आता है, साइकोलॉजी का जो स्पेलिंग है वो भी प्रोनाउंसिएशंस के साथ मिलता जुलता नहीं है। जबकि हम जब देखेंगे और पूरे विश्व को यह धीरे धीरे समझाएंगे कि भाई ये एक ऐसी लिपि है कि जो आप बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशंस जो होता है उसे एग्जैक्टली हम कोडिंग करके रखते हैं। तो इससे हमें एडवांटेज यह रहता है कि कोई नया शब्द है जो हमने सुना नहीं है, हम पढ़ते हैं तो भी हम इजीली उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, उच्चारण कैसे किया जाएगा, वो हम समझ सकते हैं। जबकि इंग्लिश में ये नहीं होगा। हो सकता है कि हमने जो शब्द रीडिंग करते हैं और कोई नया शब्द आया है तो ये आवश्यक रहेगा कि हम जाने कि इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशंस क्या है, और उसके लिए कई जो डिक्शनरी के सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें उसको प्रोनाउंसिएशन क्या होगा उसके लिए भी एक स्पीकर रखना पड़ता है, जिसे टच करेंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वो सुन सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
और हमने उस देवनागरी लिपि के जो सिंबल्स हैं वो हम जानते हैं, क ख ग घ च छ अ आ ई उ ये सब हैं। तो इसके लिए नया कीबोर्ड बनाना, नया सॉफ्टवेयर बनाना एक ही तरीके से और पूरे विश्व को समझाना, ये थोड़ी लेंथी प्रोसेस हो जाती है। तो पहले एक काम हम इजीली कर सकते हैं, और वो क्या है कि इंग्लिश कीबोर्ड के जो सिंबल्स हैं उसे ही हम देवनागरी लिपि के सिंबल्स को रिप्लेस करके रख दे, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश कीबोर्ड जो कि पूरे विश्व में वेल नोन है, और जो देवनागरी लिपि के लेटर्स हैं, अक्षर से, या तो उसे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अलग अलग जो आवाजें मनुष्य के गले से निकलती हैं उसके जो सिंबल्स हैं, जो कि परफेक्ट है, सफिशिएंट है प्रत्येक प्रकार के शब्द के लिए। 70 करोड़ शब्द जो पूरे विश्व में हैं उन सभी को इससे अच्छी तरीके से हम लिख सकते हैं। तो उसे कंबाइन कर देने से बहुत ही बढ़िया, कोई सॉफ्टवेयर की आवश्यकता न रहेगी, और सिर्फ एक बार समझ लेना पड़ेगा कि कौन से सिंबल पर कौन सी आवाज हमें निकालनी है। जैसे हम बच्चों को शुरुआत में टीचिंग करते ही है कि भाई क ऐसे लिखा जाता है और इसे क ऐसे बोला जाता है, का ऐसे लिखा जाता है। तो वही चीज एक बार समझ लेनी पड़ेगी, धीरे धीरे वो याद रह जाएगी, और वो हमने नियरेस्ट टू इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस में ही रखा है, जो हमने थोड़ा बहुत अगले एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं अब डिटेल में कि इसके आज पहले तो ये देखें कि डिसएडवांटेजेस क्या है। ये जो अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लिपियां हैं, बराबर है, तो इसकी दिक्कतों को जब हम देखते हैं तो एक तो पहली बात कि अलग अलग व्यक्ति जब अलग अलग भाषाएं और लिपियां हैं तो किसी एक व्यक्ति को एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है तो उसमें भी तकलीफ होती है, और नई भाषा सीखनी है तो भी उसकी नई लिपि होगी और वो भी सीखनी पड़ेगी। तो जब हम लिपि कॉमन करने जा रहे हैं और उसके बाद दूसरे स्टेप में हम भाषा को एक करेंगे, और लिपि एक करना इजी है, ताकि कोई भी एक भाषा वाला दूसरी भाषा सीखनी है तो उससे उसकी अलग से लिपि नहीं सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमारी लिपि एक हो गई है। तो ये बहुत ही बड़ा इजी होगा। उसके बाद हम देखते हैं कई जो भाषाएं हैं तो जो लिखावट है और प्रोनाउंसिएशंस हैं वो परफेक्ट रूल्स रेगुलेशन नहीं है उसके, तो ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति एक बार लिखना पढ़ना किसी भी भाषा में सीख लेता है, क्योंकि अब हमारी लिपि कॉमन है, तो इजीली कोई भी भाषा एक बार पढ़ सकता है कि उसके प्रोनाउंसिएशंस क्या होंगे और कैसे होंगे। अब आते हैं प्रिंटिंग, जो हमारी टेक्नोलॉजी है जिससे हमें बहुत ही लाभ हुआ। जब से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई तो ज्ञान प्रसार प्रचार में भी, और इससे भी आगे बढ़ के अब जब कंप्यूटर्स आ गए तो बहुत ही बड़ा एडवांटेज हमें मिला। इस प्रिंटिंग सिस्टम में भी जब लिपि एक हो जाएगी तो अलग अलग भाषा के अलग अलग अक्षर रखने, उसमें प्रिंट करना, और ये सब भी दिक्कतें मिट जाएगी। पूरी प्रिंटिंग सिस्टम जो है विश्व की एक ही हो जाएगी। चाहे कोई भी भाषा प्रिंट करनी है, आप उस प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं, और कंप्यूटर में भी वही एडवांटेज आ जाएगा
कि आप कोई भी भाषा लिखनी है, कोई भी भाषा पढ़नी है, उसकी स्क्रिप्ट लिपि एक ही होगी, तो बहुत ही इजी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि आजकल एक नए सॉफ्टवेयर वह आए हैं कि हम जो बोलते हैं वो तुरंत प्रिंट हो जाता है, और जो अगर कुछ पढ़ना है तो वो कई ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं कि जो इजीली पढ़ लेते हैं। जैसे हमको इंग्लिश पढ़ना है या इंग्लिश लिखना है तो उसे हम स्पीच के द्वारा भी ऑटोमेटिक लिख सकते हैं। लेकिन जो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो ये चीज जानते हैं कि जैसे कि इंग्लिश लिखने का सॉफ्टवेयर बनाना है तो इंग्लिश भाषा के जितने शब्द है, वर्ड्स है, देखिए मान लीजिए वो 2 लाख से भी ज्यादा है, तो प्रत्येक शब्द को फीड करना पड़ता है उस सॉफ्टवेयर में कि अगर यह शब्द है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। ऐसे ही जो रीडिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उनको भी ये पूरा समझाना पड़ता है कि अगर ये स्पेलिंग आपके सामने जब आता है तब उसका प्रोनाउंसिएशन क्या करना है। तब अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं, और कई बार यह भी होता है कि अलग अलग कंपनियों द्वारा जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं या अलग फार्मूला से बनाए जाते हैं, तो एक कंपनी का सॉफ्टवेयर दूसरे कंपनी की जो लेटर्स है उसे पढ़ नहीं सकता है, और इसलिए कई बार हमें सामने वाले को कहना पड़ता है कि भाई ये कौन, जो भी ये फॉन्ट्स आपने भेजे हैं उसे वो वाला सॉफ्टवेयर भी हमें भेजिए। जबकि जब हमारी यूनिवर्सल स्क्रिप्ट आएगी तो उसमें नंबर 1 उसके सॉफ्टवेयर को सिर्फ 500 प्रकार के जो प्रोनाउंसिएशंस हैं बस वो ही फीड कर रहे हैं, और इसके बाद कोई भी भाषा वो पढ़ सकेगा, कोई भी भाषा वो लिख सकेगा। बस एक ही यह सॉफ्टवेयर ऐसा आ जाएगा लिखने पढ़ने के लिए। देखिए जब जो लोग टाइप करते हैं उन्हें तो कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं है, या तो हैंड राइटिंग से लिखना चाहते हैं वो भी, क्योंकि वो डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं यूनिवर्सल स्क्रिप्ट में इंग्लिश लेटर्स का उपयोग करके शुरुआत में। तो एक बड़ी दिक्कत दूर हो जाएगी कि जो कई भाषाओं के लिए कई प्रकार के रीडिंग और राइटिंग करने वाले, और उसमें करोड़ों करोड़ों शब्द उसमें उसको समझाने पड़ते हैं, एक सॉफ्टवेयर दूसरे में काम नहीं करता है, एक ही भाषा का हो तो भी, तो ये पूरी डिफिकल्टी दूर हो जाएगी। और एक ही सॉफ्टवेयर राइट करेगा पूरी सभी 7000 लैंग्वेजेस जो है पूरे विश्व में, और एक ही सॉफ्टवेयर पूरी की पूरी सभी भाषाएं पढ़ सकेगा। तो ये अब हम एक एडवांटेज मिलेगा जो आज हमें बहुत ही दिक्कत जिसमें है। अब कई भाषाएं अलग अलग है, जैसे कि कोई भाषा लेफ्ट टू राइट, मोस्ट प्रोबेबली लेफ्ट टू राइट लिखी जाती हैं, तो कोई राइट टू लेफ्ट लिखी जाती हैं, इसमें एक कॉमन हो जाएगा। इसमें भी एक निश्चित रूल्स ये आएगा कि लेफ्ट टू राइट ही लिखी जाएगी। तो एक कॉमन जो हमारी यूनिवर्सल स्क्रिप्ट है वो सब में यही आ जाएगी। इसमें सिर्फ जो लोग इंग्लिश कीबोर्ड नहीं जानते हैं उनको शुरू में ABCD सीखनी पड़ेगी, इंग्लिश लेटर्स। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं पूरे विश्व में कि जो ABCD न जानते हों। तो ये जो डिसएडवांटेज है
अब हमें इससे जो क्या फायदे मिलने वाले हैं वो भी हमने देखा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जब हम कॉमन लिपि बना देते हैं इंग्लिश कीबोर्ड का उपयोग करके, तो इतनी सारी फैसिलिटी मिल जाती हैं, एक ही लिपि और सभी भाषाएं उसमें पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। और फिर जब ये पूरे विश्व को लगेगा कि नहीं दिस इज द बेस्ट मेथड, तब हम उन सभी विश्व के लोगों को ये समझाएंगे कि यह जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो संस्कृत भाषा की जो देवनागरी लिपि है उसके रूल्स रेगुलेशन पर ये यूनिवर्सल स्क्रिप्ट बनी है। तो ओरिजिनली अगर आप उसे सीखेंगे तो और भी अच्छी तरीके से हम लिख और पढ़ सकेंगे। और एक ही कीबोर्ड नया बनाना पड़ेगा जो कि ओरिजिनल देवनागरी लिपि का होगा। और क्योंकि हम सीधा अगर पूरे विश्व को कहते हैं कि भाई देवनागरी लिपि सीखो, देवनागरी लिपि ऐसी है कि जो वास्तविक में यूनिवर्सल स्क्रिप्ट बन सकती है, तो लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि इंग्लिश कीबोर्ड वेल नोन है, इसीलिए हमने यह प्रयत्न किया कि पहले स्टेप में दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इसे समझ लेंगे लोग किससे क्या प्रोनाउंसिएशंस करने हैं, और फिर मूल जो देवनागरी लिपि है उसे समझने की इगरनेस लोगों में आएगी विश्व में कि हाँ भाई ये तो वास्तविक में बहुत बढ़िया है। तो धीरे धीरे पूरी डिक्शनरियां ये सब भी बनेगी इसके ऊपर। और फिर ये आवश्यक नहीं रहेगा जैसे कि इंग्लिश वर्ड्स हैं तो इंग्लिश वर्ड्स को उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है ये भी समझाना पड़ता है डिक्शनरी में, ये निकल जाएगा और बहुत इजी हो जाएगा। तो हमारी यह इच्छा है कि आप अगर समझते हैं कि विश्व के लिए ये एक अच्छी बात है, हम हमारी अगली जनरेशन को एक भाषा बनाने की ओर पहला कदम उठाएं और धीरे धीरे फिर वैश्विक स्तर पर एक ऐसी भाषा तो हो ही कि जो पूरा विश्व उसे जानता हो। जैसे आजकल हम देखते हैं कि कई व्यक्तियों को एक तो इंग्लिश जानना जरूरी है, संस्कृत अगर वो पढ़ रहे हैं तो संस्कृत जानना भी जरूरी है, फिर उनकी जो लोकल लैंग्वेज होती है वो भी जरूरी है, और जो राष्ट्रीय लैंग्वेज है तो वो भी जरूरी है, जैसे कि भारत में हिंदी है। तो 4-5 भाषाएं और लिपियां उसे याद रखनी पड़ती है। और जब यह एक भाषा हम विश्व में कर देंगे तो कुछ पीढ़ियों के लिए सिर्फ 2 ही भाषाओं का महत्व रहेगा, और फिर तीसरी चौथी पीढ़ी पर जाकर कहीं पूरा विश्व एक भाषा में हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि जो रीजनल लैंग्वेज है उसे रखा जाए और जो हम एक भाषा विश्व की बनाना चाहते हैं ये 2 को महत्व दिया जाए, फिर धीरे धीरे यह रीजनल भाषा जो स्थानिक है उसे भी निकालकर वैश्विक स्तर पर सिर्फ एक भाषा रहे, जिससे आप देखिए कितना इजी हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि जो दूसरे व्यक्ति, खास करके कुछ देश तो ऐसे हैं कि जहां के स्थानिक व्यक्ति बहुत कम है। अमेरिका में हम देखते हैं कि वहां के स्थानिक व्यक्ति बहुत कम है, वहां जापानीज है, इंडियंस हैं, कई लोग आते हैं। और फिर कई हमारे इंडिया जैसे देश भी हैं जहां कई लैंग्वेज
बोली जाती हैं। अब हम अगर साउथ में जाते हैं तो वहां हिंदी नहीं जानते हैं लोग, सिर्फ इंग्लिश और वहां की जो लोकल लैंग्वेज जानते हैं। तो इन दिक्कत से कम्युनिकेशन में बहुत तकलीफ होती है, फिर ज्ञान बढ़ाने के लिए भी तकलीफ होती है। जापान का जो डॉक्टर है तो वो बेचारा अमेरिका में अगर सेटल होना चाहता है या जरूरत पड़ी उसे यहाँ की, तो कम्युनिकेशन की बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसे हम अगली पीढ़ी के लिए सॉल्व कर दें, और इसलिए कई महापुरुषों ने यही कहा है, उस लक्ष्य की ओर हम धीरे धीरे आगे बढ़े। परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो हमारे गायत्री परिवार जिन्हें गुरु जी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने 3200 से ज्यादा पुस्तक लिखी और अनेक विषयों पर ज्ञान दिया, तो उन्होंने भी कहा, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा, और विश्व के भी कई फिलोसोफर्स, ये सब को अब लगता ही है, सब कहते हैं कि भाई हमारा इतना विज्ञान आगे बढ़ गया है, कम्युनिकेशन इतना इजी हो गया है, तो अब यह आवश्यक है कि विश्व में एक भाषा हम बनाएं। और उसके लिए हम यह पहला कदम ले रहे हैं। मैंने आपको अगले एपिसोड में भी थोड़ा बहुत समझा दिया था कि क्या हमारी जो यूनिवर्सल स्क्रिप्ट है उसमें हमने जो कॉम्बिनेशन किया है, आप समझने का प्रयत्न करेंगे। हमारी ये पुस्तक जो है वो देखिए, यूनिवर्सल स्क्रिप्ट, इसके कॉपीराइट्स गुजराती में पहले लिखी गई थी, तो उसमें सब, अगर जो व्यक्ति एबीसीडी नहीं जानता है तो उससे पहले एबीसीडी समझाई जाएगी। उसके बाद अलग अलग जो प्रोनाउंसिएशन से 500 प्रकार के, वो समझाने के लिए धीरे धीरे उसे, जैसे कि क बोलना है, क लिखना है, तो दूसरी एबीसीडी का के आप लिखेंगे क की जगह पर, और ख कैपिटल के लिखेंगे, ग ये दूसरी एबीसीडी का जी लिखेंगे आप, वो ग होगा। ऐसे पूरा समझाया गया है कि जैसे पूरे 500 जो प्रोनाउंसिएशंस हैं वो इसमें आ जाते हैं। और जो लोग हिंदी जानते हैं, देवनागरी लिपि जानते हैं, वो तो समझते ही हैं कि ये 500 जो अलग अलग आवाजें हमारे गले में से निकलती हैं, प्रोनाउंसिएशंस हैं, वो देवनागरी लिपि में बड़ी अच्छी तरीके से समझाए गए, लिखे गए हैं। बस हमने सिर्फ पहला स्टेप ये किया है कि इंग्लिश कीबोर्ड पर उसे कैसे प्रिंट करना है, उसे एक बार समझना पड़ेगा। तो हमारे अगले एपिसोड में हम पूरी जो ये 500 प्रोनाउंसिएशंस हैं एक एक करके समझाएंगे कि भाई यह जो सिंबल है उसे कैसे बोलना है, तो इसे बोलना है क। उसके बाद दूसरा कोई लेंगे तो इससे समझाएंगे कि भाई इसे, ये जो सिंबल बनता है इससे क्या बोलना है, का। तो ऐसे क, का, की से लेके पूरा क्ष और ज्ञ तक आ जाएगा, और ज्ञ, ज्ञा और इन सभी प्रोनाउंसिएशनों को सीधा हम इंग्लिश बोर्ड पर कैसे लिखेंगे ये हम समझ लेंगे। एक बार थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उसके बाद इट विल बी वेरी इजी। आपका स्मार्टफोन भी अगर नहीं है, वो एबीसीडी के कीबोर्ड वाला भी छोटा सा फोन है, या सिर्फ टाइपराइटर है, या सिर्फ इंग्लिश प्रिंटिंग करने वाला कोई भी मशीन कंप्यूटर है, तो कोई भी नया सॉफ्टवेयर डाले बगैर आप इजीली कोई भी भाषा उसमें प्रिंट कर सकेंगे, लिख सकेंगे। यह इतना इजी हो जाएगा। और दूसरे स्टेप में हम पूरे विश्व में एक भाषा समझा सकेंगे, एक भाषा बना देंगे विश्व की। यह हमारा लक्ष्य। अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं, आपने ये जो देखा, तो आप इसका प्रसार प्रचार करें। और क्योंकि
हमने तो हिंदी में ये बनाया है शुरुआत की वीडियो सब समझाने के लिए, लेकिन सभी भाषा में समझाने के लिए भी आवश्यक रहेगी, सभी भाषा में इसके वीडियो बनाए जाएं। तो मैंने आपको आगे भी कहा है कि मैं कोई आर्थिक लाभ के लिए ये नहीं कर रहा हूं। आप जो भी मदद करना चाहें आप अपनी भाषा में भी इसे बना सकते हैं, इसका प्रसार प्रचार कर सकते हैं, और आप हमारे इस संगठन में जुड़ जाएं। आप भाषा के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है, आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसे कोई भी व्यक्ति प्लीज सेंड मी ए SMS। मेरे 2 नंबर भी दिए हुए हैं, इस वीडियो के बाद में आएंगे। तो एक इंडिया का है, एक USA का है। तो कभी मैं इधर होता हूं, कभी उधर, तो इसलिए आप जब भी मुझसे जुड़ना चाहें तो दोनों पर SMS करें, दोनों नंबर पर, और कांटेक्ट करने का प्रयत्न कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ेंगे, हमारी एक टीम हो सकती है जो जितनी जल्दी हो सके वैश्विक स्तर पर इस यूनिवर्सल स्क्रिप्ट को हम एस्टैब्लिश करें। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन माय दिस एपिसोड। अब हम आज का ये चिंतन समाप्त करते हैं, आगे हम इसके बारे में और समझेंगे। ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।